नौकरी वफादार भी थे, परचुल भी थे। बहुत ईमानदार ढंग से काम करते थे। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह का शव चारों तरफ बिखरे पत्थरों के बीच है, जिन्हें देश की राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर और हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर बेखौफ भ्रष्टाचारी खनन माफिया के डंपर ने कुचल दिया। ये 12/10 पर ये घटना हुआ था। शायद डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया, फिर उनको गाड़ी यहाँ रोक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए, और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। आज तक संवाददाता नीरज वशिष्ठ, हिमांशु मिश्रा दोनों सबसे पहले इस जगह पहुंचे। जो ये पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं, दरअसल डंपर इस रास्ते से यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था कि तभी डीएसपी की टीम जो कि यहाँ पहले से मौजूद थी, डंपर चालक को घेरने का प्रयास किया और यहीं पे डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई खुद मौजूद थे, जिन्होंने डंपर चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन डंपर चालक ने न केवल हिमाकत की बल्कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार के ऊपर डंपर को चढ़ाते हुए आगे निकल गया। ईमानदार पुलिस अधिकारी को कुचलने के बाद माफिया का डंपर यहाँ से पत्थर क्यों खाली करते हुए भागा, ये भी समझिए। डंपर ने अपना जो पत्थर अंदर भरा हुआ था उसको खाली करना शुरू कर दिया। उसकी दो वजह थी, एक तो वो ताकि वो यहाँ से आसानी से तेज रफ्तार में भाग सके, और दूसरी चीज इस रास्ते को ब्लॉक किया जा सके, इसलिए इस पूरे रास्ते पे उसने पूरा पत्थर, आप देखिए, पूरे डंपर को खाली करता हुआ वो इस इलाके से भाग गया। घटना स्थल की तस्वीरें और कहानी ये दस्तक देती हैं कि भ्रष्टाचारी खनन माफिया के लोगों को डीएसपी को मार देने का डर भी नहीं था। कोई गोली नहीं चली, यानी सिर्फ रोकने भर को कहने पर माफिया ने डंपर चढ़ा दिया। पत्थर अनलोड करके भागने का सीधा मतलब है हरियाणा में भ्रष्टाचारी पहले से ऐसे तरीकों को जानते रहे हैं, इसके अभ्यस्त हैं। बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि इतने सीनियर अधिकारी को इतना खुलेआम खनन माफिया जो कहा जा रहा है, जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, बहुत ही गंभीर मामला है। और मैंने डीजीपी को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ, ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। ठीक है, अब हरियाणा सरकार कह रही है कि कई जिलों की पुलिस लगाकर खनन माफिया को पकड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह भ्रष्टाचार का सांप निकल जाने के बाद कार्रवाई की लाठी जमीन पर पटकने वाला रवैया, क्योंकि डीएसपी सत्येंद्र सिंह को तो कोई भी एक्शन अब वापस ला नहीं सकता। इसी रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान जो बयान जिम्मेदार मंत्रियों के हमने सुने हैं, अब आपको सुनवाते हैं। आपको गुस्सा आएगा, आखिर कैसे एक ईमानदार ऑफिसर की मौत पर पल्ला झाड़ राजनीति शुरू हुई। डीएसपी रैंक के अधिकारी को भ्रष्टाचार का डंपर कुचल देता है। जिम्मेदार क्या सिर्फ अरावली की पहाड़ियों को खोदकर अरबों को कमाने वाले करप्शन खोर हैं, या फिर जिम्मेदार वो पूरी सरकारी व्यवस्था जो ईमानदार डीएसपी को भ्रष्टाचारी के डंपर से कुचले जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को टालने में जुटी है। मुख्यमंत्री कहते हैं खनन माफिया ने मार दिया, हम मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, सांत्वना देंगे। खनन मंत्री कहते हैं कह रहे वो माफिया नहीं, छोटे मोटे चोर हैं। गृह मंत्री कहते हैं मामला खनन विभाग का है, हमसे तो पुलिस मांगते हैं, हम दे देते हैं। और खनन मंत्री फिर से कहते हैं कि खनन हमारी नहीं, वन विभाग की जमीन पर हो रहा था। क्या इसी टोपी ट्रांसफर राजनीति की वजह से एक ईमानदार डीएसपी को भ्रष्टाचारी बेखौफ होकर कुचलकर मार देंगे? बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा। हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूर जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये लोग माफिया नहीं है, चोर हैं। ये लोग क्या है कि यहाँ से भरा रात में दिन में बेखौफ होकर भरते, इनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हुई है। माइनिंग माफिया नहीं, चोर माफिया है। ये चोरी करते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, ट्रक बेच के आते हैं। माइनिंग के बारे में तो शायद मैं विस्तार से ना बता सकूं, क्योंकि वो अलग विभाग है, उसके अलग मंत्री हैं। लेकिन माइनिंग वाले हमें जहां जहां बुलाते हैं हम पुलिस देते हैं और हमारी पुलिस जाती है।
डीएसपी सुरेंद्र सिंह जुन्नू के तावड़ू इलाके में खनन की जानकारी अवैध रूप से मिलने पर तुरंत अपने 4 साथियों संग भ्रष्टाचारियों को रोकने पहुंचे। खनन माफिया के डंपर से कुछ ले गए। वहां माफिया पर सख्त कार्रवाई की दलील देती सरकार के मंत्री कैसे अपना बचाव करने में जुटे हैं, इसका अगला सबूत आप खनन मंत्री के बयान से समझिए। ये माइनिंग का इलाका नहीं है, ये फॉरेस्ट की जोन है। मेरा एक ही मान लो, जैसे फॉरेस्ट का इलाका एक तो होता है फॉरेस्ट में, एक तो माइनिंग का इलाका जोन होता है, 100 हेक्टेयर जिला होता है जो माइनिंग होती है। ये क्या है कि ये जो माइनिंग खोद रहे थे, ये जो जमीन है जो फॉरेस्ट का इलाका है, फॉरेस्ट इलाके में से माइनिंग चोरी कर रहे थे पत्थर को। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा क्या वन विभाग की जमीन बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं? वैसे ये पुरानी सरकारी रीत है, जहां भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की याद सरकारों को अपने अफसरों की शहादत के बाद आती है, जब वो एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ मुआवजे के मरहम की बात करते हैं। हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं, वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। सिर्फ 3 महीने बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह रिटायर होने वाले थे, जिनकी ईमानदारी को भ्रष्टाचारियों ने कुचला है। सरकार ने 1 करोड़ मुआवजे और नौकरी में तौल दिया। दस्तक देता सवाल है, खनन माफियाओं के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन शुरू किया जाएगा? खनन माफिया को कानून से डर न होने का कारण क्या खोजा जाएगा? खनन माफिया को पालने पोसने वाले सिस्टम के भ्रष्टाचारी भी क्या तलाशे जाएंगे? नीरज वशिष्ठ और हिमांशु मिश्रा के साथ सत्येंद्र चौहान, नू आज तक।